राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ हिमाचल इकाई लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसी कड़ी में आज संघ ने विधानसभा बजट सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया और अपनी मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई। दृष्टिहीन संघ विभिन्न भागों में खाली पड़े दृष्टिहीन कोटे की बैकलॉग पदों को एकमुश्त भरने की मांग कर रहे हैं। साथ ही मांगों पर गौर न किए जाने पर 27 मार्च से 3 अप्रैल तक सचिवालय का घेराव करने की भी चेतावनी दी है। दृष्टिहीन संघ के सदस्य राजेश ठाकुर ने कहा कि लंबे अरसे से दृष्टिहीन कोटे के विभिन्न विभागों में पद खाली चल रहे हैं, लेकिन सरकार इसमें भर्तियां नहीं कर रही है। दृष्टिहीन संघ एकमुश्त बैकलॉग की भर्तियों की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार की ओर से दिव्यांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दिव्यांग दर दर भटकने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि 515 दिनों से दिव्यांग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है, लेकिन बजट में भी दिव्यांगों के लिए कोई घोषणा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि यदि सरकार द्वारा उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो संघ द्वारा सचिवालय का घेराव किया जाएगा। यदि फिर भी सरकार का जवाब नहीं आता तो संघ मांगों को लेकर दिल्ली कूच करेगा। जैसे कि सभी को मालूम है कि हमें अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते लड़ते यार 515 दिन हो चुके हैं और इन 515 दिन हो जाए आदरणीय मुख्यमंत्री जी हो गए, चाहे चीफ सेक्रेटरी मोदी हो गए, चाहे वेलफेयर डिपार्टमेंट के मंत्री धनीराम शांडिल जी के साथ हो गए, सबके साथ हमारी मीटिंग नहीं हुई 515 दिनों में। नतीजा कुछ नहीं निकला है। दिव्यांग गली गली भटक रहा है। सुक्कू जी कल ही कह रहे थे, एक बार मीडिया में जा रही है सारी जगह, कि मैं हर साल जब बजट पेश करता हूँ तो अपनी ऑल्टो कार में आता हूँ और जो मजबूर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, दिव्यांग लोग होते हैं, उनके लिए मैं दिल की गहराइयों से बजट मेरे दिमाग में आती है। ये कैसे बजट है उनका? 515 दिन से अपने अधिकारों की लड़ाई रोड में ठोकरी खा के लड़ रहे हैं, लेकिन सुक्कू जी का हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं है। डिमांड हमारी जो सरकारी विभाग में, जितने भी सरकारी विभाग में, उसमें जो हमारा बैकलॉग का कोटा है वो बैकलॉग की भर्ती मेले के थ्रू भरा जाए, वही हमारी मेन डिमांड है। और पेंशन इत्यादि बढ़ाई जाए। 3-4 डिमांडें हमारी, पर ये जेन्युइन मांगे है जो कि सुक्कू सरकार 515 दिन से पूरी नहीं कर रही है। जी, अगर आने वाले समय में भी प्रदेश की सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो आने वाली तो 27 मार्च का दिन होगा। उसके बाद हम 27 मार्च से 3 अप्रैल तक हम कंटिन्यू सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे और बाहरी राज्य जो जैसे दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, सभी जगह से हम दिव्यांग साथियों को बुलाएंगे और 3 अप्रैल तक कंटिन्यू सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे। और उसके बाद अगर फिर भी जवाब सरकार का नहीं आता है तो हम इस आंदोलन को दिल्ली की ओर जाएंगे और माननीय राहुल गांधी जी से पूछेंगे कि आपने प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में कैसा मुख्यमंत्री बैठाया है जो बात तो हित की करता है, गरीबों की हित की करता है, लेकिन एक साथ इस देव दानव जैसा राज हमारे साथ हो रहा है। जी, हम जाए, हमारे साथ जब भी जाए माननीय मुख्यमंत्री जी मिले, चाहे चीफ सेक्रेटरी महोदय जी मिले, चाहे वेलफेयर डिपार्टमेंट के मंत्री धनीराम शांडिल जी मिले, जो भी हमसे मिले और हम उनके साथ तथ्य के साथ मिलने जाएंगे। जो हमारे साथ तथ्य है, आंकड़े है कि आरटीआई के माध्यम से हमने जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं, 1100 से 1200 पोस्टें दिव्यांगों की खाली, उसमें 1100-1200 में हमारी है 1% कोटा जो दिव्यांग ब्लाइंड समाज को मिलता है, हमारा ही कोटा है। और फिर भी सरकार नहीं भरी, उसमें ना कि बजट की प्रबंध होता है, उसको वो भी पहले ही हुआ होता है, हर चीज पहले ही हुआ होता है, फिर भी प्रदेश सरकार में वो अधिकार नहीं दे रही है। देखो कुछ देखो, हमारे अधिकार हमें मिले ना मिले, फिर भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हमसे रूठा है। अरे सुक्कू जी, आप कुर्सी का अहंकार क्या करते हो? अहंकार तो रावण का भी टूटा है। तो हमें आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है, वो रोड में तो हमें कह देते हैं बेटा आपके लिए हम काम कर रहे हैं। 1.5 साल से यही बात कहते हैं वो भी। और चीफ सेक्रेटरी महोदय जी, उनके साथ हमारी चीफ सेक्रेटरी महोदय से पिछले महीने 3 तारीख को मीटिंग हुई थी और उन्होंने कहा था कि जो इतनी पोस्टें होती है वो कैबिनेट से अप्रूवल होती है और मैं कैबिनेट में आपका मुद्दा ले जाऊंगा। लेकिन 31 मार्च को माननीय मुख्य सचिव पर रिटायर है, लेकिन वो 4-5 कैबिनेट की बैठकें हो चुकी है, हमारा मुद्दा वो मुख्यमंत्री तक नहीं ले पाए। ये शर्मसार बात है उनके लिए भी और प्रदेश की सरकार के लिए भी। कैबिनेट का मुद्दा जहाँ जैसे तो व्यवहार यदि प्रदेश सरकार का इस 1.5 साल में, उस हिसाब से तो हमें लगता नहीं है। अगर नहीं लगता है तो हम रोडों पे बैठे रहेंगे यूं ही। 27 तारीख से हम कंटिन्यू सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, या रास्ते पे सड़कों में मरो या अपने अधिकार लेके अपने घर की ओर तरो। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।